आशा करते दोस्त लोग मस्त होंगे। बताइए कैसे हैं? चलिए आज जानेंगे क्या, जाने वाले कुछ टॉपिक है जो फिजिक्स पढ़ने वाले हैं उसमें से जानना जरूरी है क्या। कल जो जेंडर विशेष मतलब जेंडर बता चुके थे, सामान्य गुण इलेक्ट्रिक चार्ज का। प्रॉपर्टी मतलब साधारण गुण बताए थे, सामान्य गुण बताए थे, क्या बताए थे, जैसे कि माइनस माइनस से उसको डिवाइड कर लेते शॉर्ट में। जैसे कि बताए थे कि जनरल चार्ज बताए थे, जनरल प्रॉपर्टीज बताए थे। उसके बारे में चलिए जानते क्या, जैसे कि जन्मिन जो होता है इसमें बोले थे कि जैसे कि समान चिन्ह होता है जिसमें समान, ठीक, समान, जैसे कि प्लस प्लस माइनस सब समान चिन्ह होता है, क्या होता है, विकर्षण होता है। विकर्षण किससे होता है तो बताए थे। एक दूसरे से जब समान दोनों का चिन्ह रहेगा ना, समान जितना इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए उसके पास उतना है, जितना इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए इसके पास उतना है, तो क्या होगा, दोनों अट्रैक्ट न होने मतलब आकर्षण है, क्या विकर्षण, विकर्षण क्या कहते हैं, प्रतिकर्षण भी कहते हैं। प्रतिकर्षण कहते हैं तो क्या होता है, दोनों क्या होता है, अलग होता है, मतलब एक दूसरे से भागेगा। जब घर्षण करने के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में ट्रांसफर होता है ना, तो क्या होता है, तो क्या वो एक दूसरे से क्या होगा, चिपकेगा, मतलब एक दूसरे के करीब आना चाहेगा, क्या चाहेगा, एक दूसरे की करीब आना चाहेगा। जैसे इसलिए देखते हैं आज पढ़ेंगे विशेष पढ़ेंगे, मतलब स्पेशल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आज, स्पेशल प्रॉपर्टीज विशेष गुण पढ़ेंगे आज, विद्युत आवेश के बारे में विशेष गुण पे चर्चा करेंगे। जैसे विशेष गुण क्या है, एक क्वांटीकरण है। क्वांटीकरण क्या एक विशेष गुण है, क्या क्वांटम से बना है, क्या क्वांटीकरण, क्वांटम से जो बना है, क्वांटीकरण जो बना है वो किसी भी मतलब बहुत छोटा मात्रा, मतलब किसी भी राशि का छोटा मात्रा, उसका परिभाषा ये है, समझिए, किसी भी राशि का सबसे छोटा मात्रा क्वांटम कहते हैं। सबसे छोटा मात्रा क्या है, इलेक्ट्रॉन। जैसे कि नाभिक में चले देखते हैं, जैसे नाभिक है, नाभिक नाभिक क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, क्या होता है, इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लगाता है चक्कर। इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता है तो क्या छोटा मात्रा है, क्या है, सबसे इकाई का छोटा मात्रा इलेक्ट्रॉन। वो जो बिजली के तार में क्यों जाता है, करंट जो फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या एक छोटा मात्रा है। इसी के बारे में आज जानेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या है, क्वांटम क्या है, क्वांटीकरण क्या है, इसी के बारे में जानेंगे थोड़ा थोड़ा बेसिक। क्या है इसके बारे में, गुण है, गुण के बारे में जानते हैं, चलिए। प्रॉपर्टीज ऑफ इसका मतलब होता है आवेश का गुण। इसमें क्या जानेंगे, विशेष गुण, विशेष विशेष गुण, स्पेशल इसके बारे में जानिए। एक नंबर में क्या है, क्वांटीकरण, क्या है, क्वांटी क्वांटीकरण, क्वांटिवेशन, इसके बारे में जानेंगे। क्वांटिवेशन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। क्वांटी जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन से सबसे छोटा मात्रा, क्या सबसे छोटा मात्रा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या था, प्लस या माइनस, माइनस में होता है इलेक्ट्रॉन, जो है ये छोटा मात्रा है, इसको क्या कहते हैं, क्वांटीकरण। तो क्वांटम क्या होता है इसके बारे में देखते हैं, क्वांटम क्या है, लिखेंगे, इसका मतलब देखिए,
क्वांटम से ही बना है क्या, क्वांटीकरण। किसी राशि में सबसे छोटा मात्रा को क्वांटम कहते हैं। उसके बाद क्या गया, जैसे कि क्वांटम कहते थे, जैसे उसका हो जाता है जैसे कि इलेक्ट्रॉन मतलब ई या माइनस होता है तो ये क्या बोला है, किसी मतलब किसी भी राशि में, मतलब किसी भी राशि है, कोई भी राशि है, मूल राशि है, कोई राशि हो, तो यह क्या होता है, मतलब छोटा मात्रा, मतलब छोटा इकाई होता है, मतलब छोटा इलेक्ट्रॉन, जैसे कि बताए तो प्रोटॉन है, जैसे कि प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसी का चक्कर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकालता है जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लगाता है, चक्कर लगाता है, तो छोटा जो सबसे छोटा मात्रा है ना, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है तो क्या, ये क्या है, क्वांटम। क्वांटम से क्या बना, क्वांटीकरण। तो क्या लिखा है, किसी राशि में सबसे मतलब सबसे छोटा, किसी भी राशि में सबसे छोटा मात्रा को क्या कहते हैं, क्वांटम। क्वांटम कहते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, जैसे कि इलेक्ट्रॉन ई रे या प्लस या माइनस होता है, ठीक, ये क्वांटम हम समझिए। तो जो सबसे छोटा मतलब किसी भी राशि का सबसे छोटा मात्रा होगा तो क्या होगा, क्वांटम होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वांटीकरण क्या होता है। रहेगा क्वेश्चन रहेगा, क्वांटीकरण सिद्धांत का अर्थ क्या है, रहेगा क्वेश्चन में रहेगा। क्वांटीकरण मतलब क्या, मतलब क्वांट से क्या बना है, क्वांटीकरण। क्वांटीकरण का सिद्धांत का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में जानना है। मतलब इसमें क्या होता है, क्वांटीकरण में क्या होता है, किसी राशि का है ना, तो उसको क्या करता है, विद्युत आवेश को इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक, विद्युत आवेश है जो, उसको इलेक्ट्रॉन है तो उसके सखी से साथ जोड़ता है, तो आवेश मतलब पूर्णांक से साथ जोड़ता है। जैसे कि जीरो पूर्णांक कहाँ से होता है, पूर्णांक होता है आपका 0 1 1 2 3, मतलब इसका मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन, जैसे कांच हो, ठीक, कांच कल बताए थे, प्लस प्लस माइनस माइनस बताए थे, प्लस माइनस, उसके बाद प्लस प्लस माइनस, दोनों के बीच घर्षण करने पर, यानी घर्षण करने पर क्या होता है, दोनों क्या थे, एक दूसरे में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रांसफर क्या होता है, पूर्णांक के साथ, मतलब जो इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पूरा ही जाएगा, मतलब आधा नहीं जाएगा। जैसे कि अपना लोग क्या करते हैं, जैसे खेत में मक्का लगाते हैं, मक्का, जैसे कि मान चले क्या है, प्लॉट हो गया अपने खेत है, ये खेत है, इसमें जो मक्का लगाते हैं, मक्का जो लगाते हैं, थोड़े ना आधा को लगाते हैं, 1.5 गो मक्का लगाते हैं, 3 गो मक्का लगाते हैं, 3.5 गो मक्का लगाते हैं, क्योंकि उसमें लगाते निमित है, और पूरा मक्का लगाते हैं, मतलब सौंसे मक्का, जैसे कि उसमें काट के लगा देंगे, जो मक्का क्या करेंगे, दाना को उसको टुकड़ी करके लगा देंगे, टुकड़ी करके उसको भैया लगा देंगे, तो उसको थोड़े रिजेक्ट होगा, मतलब उसको सौंसे मक्का लगाते हैं। मतलब क्वांटीकरण मतलब जब इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा पूर्णांक के साथ, जैसे कि पूर्णांक जो होता है, पूर्णांक की संख्या 0 0 1 2 3, बहुत सारा था, 0 से 1 से स्टार्ट होता है, तो इसके वजह थोड़े लिखते हैं पूर्णांक में 5, मतलब इन दोनों के बीच में अनंत संख्या है, दोनों के 1 और 2 के बीच में
अनंत संख्या, कितना है? अनंत, अनंत संख्या है। जैसे कि देखिए ये अनंत संख्या है, दोनों के बीच में क्या है? अनंत संख्या। जैसे मतलब इसमें क्या है, क्वांटीकरण कौन सा है? जब दोनों के साथ जो घर्षण होता है तो मतलब सौसे इलेक्ट्रॉन गिरेगा, मतलब पूरा एक इलेक्ट्रॉन का तो पूरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसमें ट्रांसफर होगा, मतलब बल्कि आधार नहीं होगा, जो भी होगा पूरा ट्रांसफर। जैसे कि मक्का लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं तो पूरा मक्का रखते हैं, मतलब एक दाना जो होता है उसको पूरा लगाते हैं। ये थोड़े ना उसको बोलेंगे 3.5 गो मक्का लगा दिए, 4.5 गो मक्का लगा दिए, ऐसे नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि 100 से मक्का लगाते हैं। तो वैसे ही वही मतलब जो एक दूसरे के घर्षण होने के कारण जो निकलेगा घर्षण, जो एक दूसरे में ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन, एक दूसरे के ट्रांसफर होता है 100 से, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 100 से इलेक्ट्रॉन जाएगा। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें चल जाएगा तो क्या होगा? पॉजिटिव इस पे क्या होगा? चढ़ जाएगा। इसी का लोग के पास क्या था? आकर्षण होने लगता है, एक दूसरे से आकर्षित होने लगता है। ये विद्युत आवेश। क्वांटीकरण लिखेंगे, लिखेंगे किसी वस्तु का आवेश, किसी वस्तु का आवेश यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन ऑन इलेक्ट्रॉन चलिए, किसी विद्युत का आवेश इलेक्ट्रॉन उसके बाद पूर्णांक का गुणज होता है तो उसे क्वांटीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटीकरण। जैसे कि इसमें देखिए लिखना है तो, जैसे कि आवेश, क्या किसी वस्तु का कुल आवेश, सॉरी है, किसी वस्तु का कुल, क्या कुल आवेश इलेक्ट्रॉन पूर्णांक का गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? पूर्णांक का, इलेक्ट्रॉन का पूर्णांक का गुणज होता है तो उसे क्या कहते हैं? क्वांटीकरण कहते हैं। जैसे कि Q यानी कुल संख्या, क्या? कुल संख्या, संख्या बराबर क्या था? लिख लीजिए, बराबर प्लस माइनस, प्लस होगा माइनस भी होगा, ई हो गया, ठीक। जैसे कि पूर्णांक क्या होता है, यहाँ लिखा है पूर्णांक क्या था? पूर्णांक संख्या 0 1 2 3 डैश डैश, मतलब जितना इसमें इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में ट्रांसफर होगा भैया, ट्रांसफर होगा पूरे इलेक्ट्रॉन, 100 से इलेक्ट्रॉन, मतलब पूरा सिलेंडर एग्जैक्टली जितना एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पूरा जाएगा, लेकिन आधा नहीं जाएगा मात्रा। क्या लिखे? किसी वस्तु का कुल आवेश, मतलब किसी वस्तु का कुल आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्णांक के गुणज होता है। क्या होता है? पूर्णांक के गुणज होता है तो उसे क्या कहते हैं? क्वांटीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटीकरण। इसमें सीधा समझ रहा है, जब एक दूसरे को, मतलब जैसे कि मक्का लगाते हैं तो 100 मक्के लगाते हैं भैया ना, 100 मक्का लगाते हैं पूरा, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के घर्षण करने के बाद क्या ट्रांसफर होगा, जो पूरा इलेक्ट्रॉन के साथ में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 100 इलेक्ट्रॉन जाएगा, आधा इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना जाएगा, जाएगा तो पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा ना। चलिए आप समझते हैं, आगे चलते हैं। संरक्षण समझिए क्या होता है। क्या टॉपिक है? अभी नेक्स्ट टॉपिक है संरक्षण, कन्वर्शन, कंसर्वेशन। क्या कंसर्वेशन? कंसर्वेशन क्या होता है भैया? देखो किसी वस्तु का है ना आवेश, ना तो निर्माण होता है ना तो नष्ट होता है, उसे ही संरक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे संरक्षण कहते हैं। इसमें क्या होगा भैया, ना तो इलेक्ट्रॉन कभी नष्ट होता है और ना अति होता है,
इसमें क्या होता है, एक दूसरे समांतरण होता है, क्या है, समांतरण होता है, यानी ट्रांसफर होता है। जैसे कि मान लीजिए ई है, एक क्या है, कांच, कांच, ये क्या है, सिल्क, क्या है, सिल्क, सिल्क है। एक तो इसमें भी प्लस पे है, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस। देखिए समझिए धीरे से, जैसे कि इस दोनों में क्या क्या घर्षण, क्या क्या घर्षण, घर्षण की दोनों में घर्षण, तो क्या होगा इसमें, क्या एक दूसरे से क्या इलेक्ट्रॉन, इसमें माइनस दो चल जाएगा, इसमें प्लस दो चढ़ जाएगा, क्या चढ़ जाएगा, चढ़ जाएगा भैया। तो देखिए ना तो नष्ट हुआ, ना नष्ट हुआ ना कुछ हुआ, क्या हुआ, एक दूसरे में क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। क्या हुआ, एक दूसरे में ट्रांसफर हुआ। उसके संरक्षण कहते हैं कि इसमें लिखेंगे ऐसा विद्युत आवेश जिसमें ना तो नष्ट होता है और ना ही पैदा होता है, सिर्फ स्वांतरण होता है, नहीं एक ट्रांसफर होता है, तो उसे क्या कहते हैं, संरक्षण कहते हैं। चलिए परिभाषा लिखते हैं, यहां तक समझ में आया, समझ में। जैसे कि बताए थे, एक बात समझिए, ट्रांसफर कैसे होता है, मतलब एक दूसरे के बीच में जब घर्षण होगा ना, घर्षण, एक बात समझ लीजिए, जैसे कि ये दोनों के बीच में क्या होगा, घर्षण, घर्षण, घर्षण हुआ, जो आकर्षण क्यों होता है, आकर्षण क्या होता है, आकर्षण, आकर्षण क्यों होता है, मतलब एक दूसरे में क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, ठीक, विशेष गुण है भैया। देखिए इलेक्ट्रॉन क्या भैया, एक दूसरे में ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर जो है भैया, इसमें ट्रांसफर एक दूसरे क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ट्रांसफर हुआ तो क्या, मतलब ये क्या करेगा, दोनों क्या करेगा, संतुलित। जैसे कि इसमें दो प्लस है, इसमें दो माइनस, दो इलेक्ट्रॉन गया, दो इलेक्ट्रॉन इसमें से, इलेक्ट्रॉन दो इसमें गया, माइनस इसमें गया, प्लस दो चढ़ गया, ठीक। जिससे कि देख कैसे उतार सकते, माइनस प्लस टू माइनस टू तो बराबर जीरो, भैया उसमें भी जगह तो उदासीन होगा, जीरो होगा, क्या होगा, जीरो होगा। तो एक एक दूसरे की क्या करते हैं, आकर्षण होता है, तो समझता है कि चल भैया इसको आकर्षण करते हैं। जैसे कि पंचायती लोग में क्या होता है, एक दूसरे से क्या होता है, लड़ाई होता है, जब भैया लड़ाई होता है तो क्या होता है, पंच बैठाया जाता है, क्यों, क्यों बोला जाता है, दोनों को मिलाने का आकर्षण, तो दोनों को मिलाना, आकर्षण करने वाले के पेपर क्या होता है, पेपर जो आकर्षण करते क्या होता है, एक दूसरे से चिपकता है, क्या होता है, चिपकता है। तो जब देखिए किसी में जब लड़ाई हो जाता है, समाज में, देखिए किसी में, समाज में, समाज में, समाज में एक दूसरे से क्या होता है, लड़ाई हो जाता है, तो भैया क्या करता है, समाज में किसी से, मतलब एक, मतलब जो पड़ोसिया से, मान लीजिए जमीन बटा हुआ, उसमें वो ज्यादा हो गया, बोला भैया यहाँ से, वो बोला वहां से, नहीं यहाँ से वहां से बोला, तो एक दूसरे में क्या हुआ, लड़ाई हो गया, मतलब समझे, लड़ाई हो गया, लड़ाई जो हो गया भैया, लड़ाई जो हो गया, तब क्या होता है, पंच बैठता है, क्या होता है, पंचायती जिसको बोलते हैं अपने गाँव में, पंचायती होता है, पंच बैठता है, मतलब 10 आदमी बैठा, सदस्य बैठता है, बैठते हैं जो भैया, तो क्या होता है, एक दूसरे को क्या करते, मिलाने का काम करते हैं। चलो भाई नापी करा लो, जहाँ जहाँ से वहां से वहां से, तो क्या होता है, एक दूसरे को मिलाने की कोशिश करता है। वही भैया दोनों के बीच में क्या होता है, घर्षण होने के बाद, मतलब एक घर्षण होता है, दोनों को लड़ाई हो जाता है, क्या होता है, जब लड़ाई हो जाता है, तो भैया वो लड़ाई हो जाता है, क्या होता है, एक जो कमजोर परत है, जिसका कमजोर परत है, क्या करता है, जो मजबूत वाला, देखिए जो कमजोर पार्टी है, जिस दोनों पड़ोसियों में लड़ाई हुआ, जो कमजोर पार्टी है उसको क्या करता है, तो कब सर दस दस आदमी है, कोई 5 आदमी, तो 10 आदमी लगा जीत होगा, क्योंकि 10 आदमी 5 आदमी को मार देता है, मार देता है। तो भैया देखिए जैसे कि मार देता है, तो क्या होता है, दोनों पे जितनी बढ़ता है, तो सरपंच दोनों को मेल मिलाप करता है, मतलब मिलाता जुलाता है, मिलाता जुलाता, तो क्या होता है, मिल जाता है, तो बोला तो अपना नापी करा लो भैया, तो अपना नापी करा लो, जहाँ जहाँ से वहां से ले लेना। वही बात है, वही बात है इसमें, क्या एक दूसरे से घर्षण होने के बाद क्या हुआ, दो इलेक्ट्रॉन इसमें चले, मतलब एक कमजोर है, कांच कमजोर होता है, सिल्क मजबूत होता है, पर दोनों क्या घर्षण कर रहे थे, कड़कर आदमी मार दिया था, तो क्या ले लिया, इसका दो माइनस चार्ज ले लिया, तो क्या होता है, एक दूसरे को क्या सटेगा, एक दूसरे के बीच में सटने का कोशिश करेगा, क्योंकि दोनों मिल जाए। जैसे कि दोनों को भी जोड़ते हैं, तो प्लस माइनस इसमें जितना इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें जाएगा भैया, उतना इलेक्ट्रॉन प्लस में, माइनस में क्या, प्लस में इस पे चढ़ जाएगा, प्लस माइनस क्या, तो जीरो, वही आता है। चलिए इसका परिभाषा लिखते क्या होता है, इसमें रहेगा संरक्षण
ये तो टॉपिक हो गया, टॉपिक हो गया। इसमें रहेगा क्वेश्चन दे क्या है, संरक्षण सिद्धांत, सिद्धांत का अर्थ क्या है, क्या है। इसमें लिखेंगे किसी विद्युत आवेश में विद्युत आवेश न पैदा होता है न पैदा होता है विद्युत आवेश न नष्ट होता है, नष्ट होता है, बल्कि स्वांतरण होता है, तो उसे संरक्षण कहते हैं, संरक्षण। लेकिन कितनी विद्युत ना विद्युत आवेश नष्ट होगा, ना ही ना नष्ट होता है और ना ही निर्माण होता है, मतलब पैदा होता है, ना बनता है। बनता नहीं तो एक दूसरे में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। जैसे कि लड़ाई वाला होता है, इलेक्ट्रॉन क्या एक दूसरे में जाएगा, फिर उसको अट्रैक्ट होता है, मतलब आकर्षण जो होता है दोनों को मिलने के लिए, मेरा इलेक्ट्रॉन दे दो भैया, अपना इलेक्ट्रॉन ले लो। जिसका कमजोर है तो उसको मारिए देता है, मजबूत आदमी। जो 10 आदमी है, 5 आदमी है, लड़ा हुआ तो 5 आदमी वाला ज्यादा मार खाएगा, 10 आदमी वाला कम मार खाएगा। तो वही भान इसमें तो कमजोर स्रोत रहेगा तो क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती ले लेता है, मतलब ट्रांसफर हो जाता है, एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। इसका अर्थ क्या है, विद्युत आवेश में ना तो पैदा होता है और लिखेंगे, और ना विद्युत आवेश में ना नष्ट होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होगा, ना पैदा होता है ना इलेक्ट्रॉन, बल्कि इलेक्ट्रॉन, बल्कि स्वांतरण होता है, मतलब ट्रांसफर तो एक दूसरे में जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन तो उसे क्या कहते हैं, संरक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, संरक्षण कहते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है योता, योता। यो जो योता है इसको कहते हैं एडिशनल। योता में क्या होता है, एक दूसरे को क्या करता है, जोड़ता है नियम से। क्या होता है, नियम से एक दूसरे को जोड़ता है। क्या होता है, योजना में एक दूसरे को नियम से जोड़ता है, जैसे कि बीज गणित के नियम से जोड़ता है। जैसे कि 1 डिग्री सेल्सियस माइनस, ठीक, जैसे कि जोड़ता है नियम से, और 4 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या, एक नियम से जोड़ा जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस बराबर 4 डिग्री सेल्सियस बराबर 5 डिग्री सेल्सियस। इसको एक बीज गणित के नियम से, मतलब जिसको मानिए जोड़ते हैं, जोड़ने वाले को क्या कहते हैं, योता कहते हैं। जैसे कि इसका परिभाषा चलिए देखते हैं क्या होता है, उसका समझते हैं। इसमें रहेगा क्वेश्चन, ये तो टॉपिक हुआ, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, क्वेश्चन रहेगा विद्युत
आवेश का अयोज्यता का अर्थ क्या है? क्या है ये रहेगा, समझना है, इसका लिखना है। जब किसी वस्तु को यानी किसी भी राशि को यानी जब किसी वस्तु को कुल आवेश को बीजगणित के माध्यम से जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अयोज्यता कहते हैं। किसी वस्तु को किसी भी वस्तु पर देखिए किसी भी वस्तु पर कुल आवेश सरल बीजगणित के नियम से जोड़ा जाता है तो उसे अयोज्यता कहते हैं। अयोज्यता कहते हैं। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन -4 हुआ तो इसमें कैसे होगा? देखिए कि 1 डिग्री सेल्सियस प्लस 4 डिग्री सेल्सियस क्या है? 4 एग्जाम्पल है ये, क्या है एग्जाम्पल में 4 डिग्री सेल्सियस को नियम से जोड़ते हैं। जैसे कि 1 डिग्री सेल्सियस माइनस गुना होगा माइनस तो -4 डिग्री सेल्सियस बराबर हो जाएगा -4 में से 1 गया कितना होगा 3 -3 डिग्री सेल्सियस। यही हो गया आंसर। मतलब इसको डायरेक्ट जोड़ते नियम से जोड़ा जाता है, बीजगणित के माध्यम से क्या होता है? जोड़ा जाता है। उसे क्या लिखे हैं? किसी भी वस्तु पर कुल आवेश के सरल की है किसी वस्तु का कुल आवेश पर सरल बीजगणित के नियम से जोड़ा जाता है। क्या होता है? सरल बीजगणित के नियम, एक बीजगणित के नियम से इसे जोड़ा जाता है तो उसे अयोज्यता कहते हैं। जैसे कि 1 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 4 डिग्री सेल्सियस है तो इसको क्या कि 1 डिग्री सेल्सियस मतलब प्लस माइनस क्या होता है? माइनस हो जाता है तो 4 डिग्री सेल्सियस -4 में से मतलब मेरे पास 4 रुपया है। दोस्त से कितना रुपया लिए थे? 5 रुपया। 5 रुपया लिए तो भैया मेरे पास कितना है? मान लो चलिए 4 रुपया घटा में है, मेरे पास 1 रुपया है। दोस्त से कितना लिए थे? 4 रुपया। दोस्त से जब भैया 4 रुपया लिए थे उससे 1 रुपया मेरे पास है, बोलो चलो भाई उसको दे देते हैं तो कर्जा कुछ उठट जाएगा, मतलब कुछ उसका लिए थे तो क्या होगा? उसको कुछ ड्यूज बचेगा, ले लेते हैं तो भैया उसको क्या होगा? माइनस, उसको घटा दिए। क्या जितना लिए रुपया था मेरे पास उसके कर्जा जो दिए तो उसको क्या किया? उसमें से घटा दिए। कितना घटा के उसका -3 रुपया बचा। कितना? 3 रुपया। वैसे होता है एडिशनल मतलब क्या होता है? जोड़ना। मतलब इसका मतलब ऐड मतलब होता है जोड़ना। मतलब देखिए ऐड मतलब एडिशन क्या होता है? ऐड मतलब क्या होता है? जोड़ना। मतलब जोड़ने का कार्य क्या होता है? जोड़ने का कार्य होता है। तो वही क्या होता है? एडिशनल हो गया। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्या उसके बाद? अप्रवर्तित मतलब
क्वांट्रिवल होता है, क्या होता है? क्वांट्रिवल होता है, क्वांट्रिवल। होता है, क्वांट्रिवल्स होता है। मतलब क्या था? अपरिवर्तित क्या होता है इसके बारे में कि अपरिवर्तित होता है। जैसे कि विद्युत आवेश द्रव्यमान, इसका क्या था? द्रव्यमान क्या था? अप्रभावित होता है। क्या होता है? द्रव्यमान अप्रभावित होता है। विद्युत आवेश क्या होता है? प्रभावित होता है। लेकिन किसी वस्तु का जो अप्रभावित द्रव्यमान अप्रभावित हो, उसे परिवर्तित कहा जाता है। जैसे कि मानिए एक ले लीजिए कलवा। क्या है ये? कलवा। अच्छा नाम है इसको, आज देते हैं, चलिए अच्छा नाम। क्या है? अच्छा नाम देते हैं इसको। इसका नाम क्या दे दे? इसका राम नाम दे दीजिए, आज अच्छा नाम दीजिए इसको। राम है। राम क्या क्या होम गार्ड का तैयार कर रहा है? किसका? राम है जो होम गार्ड का तैयारी करता है, होम गार्ड का तैयारी कर रहा है। इसको बच्चा को बोला कि रे भैया, तुमको तो दौड़ना कितना पड़ेगा? 5 किलोमीटर। तुमको 1500 मीटर दौड़ना है। कितना? 1500 मीटर दौड़ना पड़ेगा। बोला ठीक है भैया, मतलब 4 चक्कर है, 400 का है, तो 1.5 चक्कर मारना है। तो भैया शायद मतलब 4 चक्कर है, मतलब 1600, मतलब के सीधा 1600 मीटर। कितना? 1600, 4 चक्कर लगेगा, 400 मीटर का 1 चक्कर है। वैसे बोला भैया 4 चक्कर मारना पड़ेगा। रे मोहन, तू राम, तुमको 4 चक्कर मारना पड़ेगा। भैया ये क्या क्या? ठीक बोला, ठीक है। इसको तो होमगार्ड बनना था। होमगार्ड मतलब समझ भी करते हैं, यानी बीबी का नौकर। क्या? होमगार्ड मतलब बीबी का नौकर। देखिए भैया क्या है, इसको बोला 4 चक्कर मारना है, तो भैया बोला 4 चक्कर तो मारना पड़ेगा। 4 चक्कर जो मारा ही, 4 चक्कर, तो क्या इसका है जो 4 चक्कर मारा? कितना? 4 चक्कर, 4 चक्कर मारा। 4 चक्कर जो मारा गया, इसका क्या कुछ न कुछ मास घटा होगा। क्या? देखिए इसका द्रव्यमान, द्रव्यमान कुछ न कुछ घटा, उतना तो नहीं घटेगा, मतलब कुछ कुछ न ग्राम घटा हो। क्या? कंपन हुआ, दौड़ा, पसीना निकला। किसी की वजन, जैसे कि अभी हम 50 kg है, ठीक, उसके दौड़ने के बाद है जो, जैसे खाना खाए कुछ भी खाए, 50 kg है। जैसे खाने खाने के बाद क्या होता है? जैसे कि दौड़ते हैं, उसको रनिंग क्या? द्रव्यमान हुआ। हम लोग क्या? हम लोग में द्रव्यमान ले रहे हैं। क्या द्रव्यमान है ना? हम लोग में द्रव्यमान है। जैसे कि वो 5 किलोमीटर जो है, मतलब 1600 मीटर जो दौड़ा, उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट करता है। जैसे पसीना निकला होगा, ठीक, पसीना निकला तो कुछ न कुछ पॉइंट, 0 पॉइंट कुछ भी हो, कुछ जो पॉइंट हो, ग्राम हो, ग्राम कुछ न कुछ ग्राम उसका वजन घटा होगा। तो क्या हो गया? प्रवर्तित हो गया। अपरिवर्तित द्रव्यमान अपरिवर्तित। अब चले चलते विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या है? अपरिवर्तित है, प्रभाषित है। जो विद्युत आवेश में क्या होता है? जैसे कि इसमें यहाँ से तार में इलेक्ट्रॉन थी, यहाँ से यहाँ से बल है। क्या है? देखिए ये क्या है? बल, बल्ब है, तार है, यहाँ लाइन है, बल्ब है। इसमें भी गति होता है। क्या होता है? गतिशील है। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन ये भी गतिशील है, इलेक्ट्रॉन भी गतिशील है। यहां से गति में तब नहीं लाइट जलने लगा, ये भी लाइट जलने लगा। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन गतिशील है, लेकिन इसमें क्या होता है? इसका मास नहीं घटता है। कैसे घटेगा? नहीं घटता है। यह क्या है? यह एक तरह से क्या, विद्युत आवेश मान लीजिए, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश प्रभावित होता है, प्रभावित ही रहता है। द्रव्यमान क्या होता है? अप्रभावित रहता है, मतलब इसका मास कुछ नहीं घटता है। तो यहाँ से एक तन्माया यहाँ लाइट जला, क्यों? ये रनिंग करता है, विद्युत आवेश रनिंग करता है, लेकिन इसका क्या होता है? मास नहीं घटता है। वही है भैया, वो परावर्तित है। लिखिएगा क्वेश्चन क्या रहेगा, समझ गए यहाँ तक?
जैसे कि हम यहाँ होमगार्ड की तैयारी कर रहे थे, दौड़ा तो इसका कुछ ना कुछ मास घटेगा, कुछ ग्राम, मतलब 1 ग्राम लीजिए, 2 ग्राम ग्राम, इसका मास कुछ ना कुछ घटेगा। वही होता है अपरिवर्तित होता है। तो इसका परिभाषा लिखते हैं, क्या है क्वेश्चन, क्या रहेगा, टॉपिक है, क्या है टॉपिक, लिखेंगे विद्युत आवेश में अपरिवर्तित का अर्थ क्या है। ऐसा राशि जो गति को प्रभावित करता है, तो उसे अपरिवर्तित कहते हैं। देखिए क्या उसके लिए दूसरा पॉइंट लिखेंगे, द्रव्यमान गति में प्रभावित होता है, दूसरा नंबर में लिखेंगे। उसके बाद विद्युत आवेश गति में अप्रभावित होता है। क्या लिखे हैं, विद्युत आवेश में प्रभावित का अर्थ क्या होता है, इसमें लिखना है ऐसा राशि जो गति को प्रभावित करता है। क्या करता है, ऐसा राशि जो गति को अप्रभावित करता है, ऐसा राशि जो गति को क्या करता है, अप्रभावित करता है। विद्युत आवेश है ना, वो विद्युत आवेश क्या अप्रभावित नहीं करेगा। इसमें क्या क्वेश्चन है, विद्युत, अगर अपना लोग अपना विद्युत आवेश के बारे में पढ़े, उसके गुण विशेष पढ़े, साधारण गुण भी पढ़ चुके हैं। विद्युत आवेश क्या पढ़े, विद्युत आवेश है और प्रभावित का अर्थ क्या होता है, तो परिवर्तित का अर्थ क्या होता है, मतलब विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश जो गति में भी रहता है तो भैया, तो उसका तो नहीं बदलता है, धर्म मास नहीं बदलता है, क्योंकि धर्म विद्युत आवेश क्या होता है, गति करता है, क्या अपना रिकॉर्डिंग के स्टार्ट से करता है। जैसे कि विद्युत आवेश गति करता है, गति क्या अप्रभावित होता है, अप्रभावित मतलब प्रभाव न करता है, तो उसका प्रभाव मास नहीं घटेगा, जितना है उतने रहेगा, जितना उसका यूनिट है उतने रहेगा, जितना पावर है उतने रहेगा। प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं परिवर्तित करते हैं। लिखिए पॉइंट में द्रव्यमान गति में प्रभावित होता है। द्रव्यमान जैसे अपना लोग है, क्या अपना लोग, अपना भाई लोग है जो, जैसे कि अपना लोग रनिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ कदम घटते हैं, क्योंकि पसीना निकलता है, शरीर से पसीना, दोनों का पसीना निकलता है ना, तो उस शरीर से पसीना जो तो वजन घटा, कुछ ना कुछ मास घटा, कुछ ग्राम जो 10 ग्राम 5 ग्राम जो घटेगा, क्या अपना निश्चित नहीं है धर्म। उसके बाद क्या होता है, वो है जो विद्युत आवेश का उसका निश्चित है, क्या होता है प्रभावित होता है, अप्रभावित होता है, मतलब उसका घटता उठता नहीं है, जितना चाहिए पावर बोल को उतना देता है, उसका घटता नहीं। वही क्या हुआ, उसी को क्या कहेंगे, अप्रवर्तित कहेंगे। क्या कहेंगे, अप्रवर्तित कहेंगे। चलिए यहीं तक है। आप लोग जैसे एक बार चलिए पिछला रिविजन कर लेते हैं। सामान्य विद्युत पढ़े थे, आवेश पढ़े थे, सामान्य विद्युत आवेश का जनरल
चार्ज प्रॉपर्टीज पढ़े थे। उसमें क्या होगा, जब समान चिन्ह रहता है, समान चिन्ह रहेगा तो क्या होगा, विकर्षण या विकर्षण को क्या कहते हैं, प्रतिकर्षण कहते हैं। प्रतिकर्षण कहते हैं, डिवीजन मार लेते हैं। क्या होता है प्रतिकर्षण, जब जब दोनों भैयारी है, जब मिलल जुलल है तो विकर्षण मतलब एक दूसरे से क्या होगा, जैसे कि भैया तू है तो तू रहो, हम है तो हम। उसके बाद क्या था, जब दोनों में जब पड़ोसिया लड़ाई हो जाता है तो प्लस माइनस, उसका जमीन जता लेता है, इसका जमीन जता लेता है, बताएं जैसे, तो क्या होता है, तो दोनों के साथ प्लस माइनस चल जाएगा, तो जितना प्लस माइनस उसमें ट्रांसफर होगा उतना इस पे प्लस ट्रांसफर हो जाता है, प्लस चढ़ जाता है। तो क्या दोनों में आकर्षण था, मतलब भैया हमको तो जैसे कि हमको तो जैसे सब्जी बनाते हो भैया आती थी मसाला उसला देती कि उसमें नमक ही नहीं दिए, तो बेकार हो गया ना, भैया बोले नमक का इंतजार लड़ाई कर लेगा, कर लीजिएगा। तो वैसे ही क्या होता है, दोनों में क्या होता है, अट्रैक्ट मतलब आकर्षण, तो मतलब मिलाने के लिए आकर्षण होता है। चलो भैया जितना है मेरा उतना दे दो, अपना जितना है ले लो, ठीक। उसके बाद चलिए पढ़ लिए, जैसे विद्युत आवेश तीन गति है, तीन है, जैसे सामान्य गति रेस्ट मौसम में रहेगा तो ये बराबर जीरो होता है, मतलब उसका जीरो पैदा करता है, मतलब कोई मतलब भैया कुछ मतलब जीरो और रेस्ट में तो जब ठहरा है, वस्तु ठहरा है तो पार नहीं करेगा, तो उसका क्या होता है जीरो। उसके चलते हैं समान चाल में, जब जहां से मतलब मोहन चला, राम चला कहाँ तक, पूर्णिया तक, चलो तो बीच में एक समान चलता है 40 किलोमीटर से 40 के स्पीड में, उसमें क्या क्या होगा, विद्युत क्षेत्र, विद्युत चुम्बकीय पैदा होगा। उसके बाद चलते हैं एक अगता समान चाल में, और समान चाल में जो चलते हैं भैया, वो क्या होता है, वो क्या करेगा, तो कहीं 40 के स्पीड चलेगा, कहीं 20 के स्पीड में, जो मन तो अदल बदल के चलेगा। तो उसमें क्या क्या पैदा होता है, विद्युत क्षेत्र पैदा होगा, विद्युत चुम्बकीय, साथ ही क्या उसमें प्रयोग होता है, तरंग पैदा हो जाता है। उसके बाद चलिए जनरल खत्म, अब विशेष में चलते हैं। क्वांटीकरण सबसे छोटा इकाई जो होता है क्वांटम कहलाता है, क्वांटम से ही क्या बना है, क्वांटीकरण, क्वांटीकरण बना, जिसमें क्या होता है, क्वांटीकरण में एक दूसरे में मूल राशि क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक, जैसे जितना इलेक्ट्रॉन उसमें ट्रांसफर होगा तो पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। जैसे खेत में मक्का लगाते थे, एक मक्का सौंसे लगाते हैं, उसको काट के नहीं लगाते हैं, तो वैसे ही मतलब पूर्णांक के गुणज होता है, क्या गुणज होता है, उसे क्वांटीकरण कहते हैं। उसके बाद चलते हैं क्या है, उसके बाद चलेंगे, उसके बाद संरक्षण क्या होता है। संरक्षण में भैया ना तो विद्युत आवेश का निर्माण होता है, ना ही नष्ट रहेगा, खाली इसमें क्या होता है, एक दूसरे में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। उसे संरक्षण होता क्या होता है, उसके बारे में चल देते हैं एडिंग। तो उसको क्या कहता है, कोई जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन जैसे कि जोड़े सेंटी मतलब डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 60 सेल्सियस, उसको बीजगणित के नियम से जोड़ा जाता है, उसे ही जो होता है एडिशनल कहते हैं। उसके बाद क्या है, परिवर्तित आवर्ती, जैसे कि इसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान घटेगा, जैसे कि द्रव्यमान जो है, जैसे अपना लोग है रनिंग करते हैं तो पसीना आता है, तो क्या कुछ ना कुछ द्रव्यमान घटता है, वह विद्युत आवेश है, क्या प्रभावित नहीं होता, अप्रभावित है, प्रभावित क्योंकि उसको द्रव्यमान है, क्योंकि द्रव्यमान है, विद्युत आवेश द्रव्यमान है, लेकिन उसका क्या मास नहीं घटता है, क्योंकि विद्युत आवेश एक करंट है, ठीक, उस चलता है तो क्या होता है, जितना चाहिए देता है, उसके क्या होता है, उसका द्रव्यमान नहीं घटता है, तो क्या है, अप्रभावित है। जैसे द्रव्यमान अपना लोग जितने भी अपना लोग है, जैसे कि अपना लोग में कुछ न कुछ ग्राम घटता है। तो उसके बाद क्या होता है, यही तक है विशेष पढ़ ली, आज खत्म, नेक्स्ट टॉपिक कल चलेंगे। तो जनरल प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली, अब वो स्पेशल प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्लास में आएंगे तब चलेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आ जाए तब।